हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और सबके छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हाइट को लेकर सभी माता पिता को बहुत ही अधिक चिंता होती है और जिन माता पिता की हाइट कम होती है वो अपने बच्चे की हाइट को लेकर और भी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उनको ये परेशानी होती है कि क्या हमारे बच्चे की हाइट हमसे ज़्यादा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और हम ऐसा क्या बच्चे के लिए करें जिससे कि बच्चे की हाइट अच्छे से बढ़ सके और बच्चे को कम हाइट ना देखनी पड़े। तो उसके लिए माता पिता का बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन बच्चे की हाइट पर रहता है। डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं। आजकल बहुत तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ चल गई हैं जिससे कि आपको दावा किया जाता है कि आपके बच्चे की हाइट इससे बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी दवाई और किसी भी इंजेक्शन को लेने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने बच्चे की हाइट पर अगर बचपन से ही ध्यान देंगे, जब बच्चा छोटा है तब से आप उसको अगर ध्यान देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की हाइट आनुवंशिक ही रहेगी। आपके बच्चे की हाइट आप पर ही जाएगी, या अगर आपके परिवार में कोई छोटा है तो उस पर ही जाएगी। बच्चे के सही तरीके से अगर ध्यान रखा जाए तो बच्चे की हाइट समय से बढ़ जाती है और ऐसा नहीं है कि बच्चे की हाइट कम ही रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं और बच्चे को खाने के लिए क्या क्या दे सकती हैं। इससे आगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल प्रेगनेंसी केयर पर भी जा सकते हैं। वहां पर आपको कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब बच्चा 1 साल का पूरा हो जाता है और वो ठोस आहार लेने लगता है, सबसे पहली बात तो माता पिता के मन में यही आती है कि बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम उसे क्या खिलाएं। क्या खिलाने से हमारे बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, बच्चे का जो विकास है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि दिमागी तौर पर बच्चे के विकास के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का बॉडी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो आप बहुत सारी चीजें नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि बच्चे की एज के साथ साथ भी चीजें काफी बढ़ती हैं। अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़के 13 से 14 साल के होने तक अच्छी हाइट ले लेते हैं। 13 से 14 साल की एज में बच्चे की हाइट बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। लड़कियों की हाइट थोड़ा जल्दी बढ़ती है। 11 से 12 साल की उम्र में लड़कियां जल्दी से तेजी से ग्रोथ लेती हैं। सबसे ज्यादा हाइट उनकी इस एज में बढ़ती है। हर साल बच्चों की हाइट बढ़ने की जो सीमा होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स होता है। कुछ बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ती है तो कुछ बच्चों की हाइट लेट बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की हाइट के लिए पहले से ही कंसर्न रखेंगे तो आपके बच्चे की हाइट बहुत ही अच्छे से बढ़ेगी। वो कौन सी चीजें हैं जिनके करने से आपके बच्चे की जो डेवलपमेंट है अच्छा होगा और बच्चे की हाइट भी इंक्रीज होगी। दोस्तों, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जो चीज होती है वो है स्विमिंग। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कल्चर को अगर हम देखें तो वहां पर थोड़ा सा लेट बच्चों को स्विमिंग सिखाया जाता है, लेकिन फॉरेन कल्चर की अगर हम बात करें, विदेशों की अगर हम बात करें, वहां पर आपने देखा होगा कि 6-6, 7-7 महीने के बच्चों तक को स्विमिंग करना सिखा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप छोटे बच्चे को स्विमिंग सिखाइए, नहीं। कम से कम आपका बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तो बच्चे की आप स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे को आप स्विमिंग सिखाना शुरू कर सकते हैं, या फिर 5 साल के बच्चे को कर सकते हैं, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे। बच्चे को स्विमिंग करने से एक तो बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, हाइट भी बढ़ती है। स्विमिंग आप करा सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि जो मोटे होते हैं केवल उन्हीं लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं। बच्चों को अगर आप एक्सरसाइज करने की आदत डालते हैं तो इससे बच्चों का जो डेवलपमेंट है अच्छा होता है। बच्चे को जब मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं तो बच्चे की हाइट भी बढ़ती है। इससे भी बच्चे की हाइट पर काफी इफेक्ट पड़ता है। हेल्दी रूटीन बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। समय से उठना, समय पर सोना और
खेल कूद के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, क्योंकि आजकल का जो रूटीन है उसमें बच्चे या तो टीवी देखते रहते हैं बैठकर या फिर मोबाइल करते रहते हैं। ऐसे में बच्चे ना तो अधिक खेलते हैं, ना साइकिलिंग करते हैं, बस थोड़ा बहुत खेले बैठ गए। ऐसे में पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों पर रहता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पूरा दिन स्कूल में, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद टीवी भी देखना है, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद होमवर्क करना है, तो बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिल पाता है। इतने बिजी शेड्यूल में भी आप अपने बच्चे को कम से कम 1 से 2 घंटा खेलने के लिए जरूर समय निकालें। अगर आपके बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई नहीं है तो थोड़ा सा टाइम आप अपने बच्चे को दें, जिससे कि आपके बच्चे के बॉडी का जो ग्रोथ है अच्छे से हो पाए। इसके अलावा आप बच्चे को योगा करने की आदत डाल सकते हैं। कुछ ऐसे योगासन हैं जिनको करने से बच्चे की जो मांसपेशियां अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। सूर्य नमस्कार वगैरह आपके बच्चा अगर कर सकता है, आपने सिखाया है, तो वो बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भी बच्चे की जो मांसपेशियां हैं स्ट्रेच होती हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते हैं तो वो भी बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एक और फैक्टर है दोस्तों, वो है नींद। जी हाँ दोस्तों, नींद में बच्चे की सारी जो मांसपेशियां होती हैं, बच्चे की बॉडी बहुत ही अच्छे से रिलैक्स होती है। ये आप जानकर हैरानी होगी कि नींद लेने से, अगर बच्चा अच्छे से नींद लेता है तो उससे बच्चे की हाइट पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है। नींद लेने से भी आप अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी वेट लूज भी करती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी बहुत जरूरी होता है। अपने बच्चे को दिन में 1 से 2 घंटे, 1 घंटा सुलाएं। 2 घंटा भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं उनके पास थोड़ा सा समय कम हो जाता है। तो कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे को दिन में सुलाएं और रात में बच्चे को प्रॉपर नींद लेने के लिए कहें। इससे आपके बच्चे को काफी फायदा होगा। आप देखना, ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। आप रस्सी कूदा सकते हैं बच्चों को। रस्सी कूदने से भी बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है, तो रस्सी कूदना भी आप करा सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों लटकना। आप सभी जानते हैं कि लटकना बहुत समय से चला आ रहा है कि बच्चों को लटकाने से हाइट बढ़ती है, बच्चों को लटकाने से हाइट बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती है, लेकिन एक उचित समय तक ही आप लटकाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप दिन में 10-10 बार लटका रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 मिनट के लिए बच्चे को एंजॉय करने दीजिए। तरह तरह की चीजें अगर आप बच्चे से कराएंगे और उससे बच्चे की हाइट भी इंक्रीज होगी, बच्चा उनको एंजॉय भी करेगा। लेकिन अगर आप केवल हाइट को कंसंट्रेट करते हुए केवल बच्चे से कहेंगे आपकी हाइट बढ़ेगी आप लटको, आपकी हाइट बढ़ेगी आप लटको, तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। क्योंकि हाइट कम या ज्यादा को बच्चा अभी इस एज में नहीं जानता है। बड़े होने के बाद उसको लगेगा कि मेरी हाइट कम है, लेकिन अभी वो नहीं समझ पाएगा। तो आपको बच्चे को कम चीजें बताते हुए, एंजॉय कराते हुए ही चीजों को करना है। तो ये चीजें तो आप बच्चे की एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे के खाने में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं। बच्चे की डाइट बहुत ही अहम रोल निभाती है बच्चे की हाइट को इंक्रीज करने में। सबसे पहले आपको रखना होगा ध्यान प्रोटीन का। बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक से भरपूर भोजन देना चाहिए। इससे बच्चे की हाइट बढ़ने में बहुत ही मदद मिलती है। सबसे ज्यादा फायदेमंद फूड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ। अगर आप इनको बच्चे की डाइट में शामिल करते हैं तो आपके बच्चे की हाइट बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होती है। सबसे पहली चीज है दोस्तों अंडा। अगर आपका बच्चा अंडा खा लेता है तो अंडे को बच्चे के खाने में जरूर शामिल करें। कम से कम 1 अंडा बच्चे को रोज जरूर दें, क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो बच्चे की हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। बच्चे के खाने में अगर आप इसको शामिल करते हैं तो इससे भी बच्चे को बहुत ही फायदा होता है और भरपूर मात्रा में बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों केला। केला दोस्तों विटामिन, पोटेशियम, इन सब चीजों से भरपूर फूड माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। बच्चा अगर आपका रोज 1 से 2 केले खा लेता है तो वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बच्चे को आप केला जरूर दें। डेयरी प्रोडक्ट्स, आप बच्चे को दूध दें। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बच्चे के शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बच्चे को आप दूध जरूर दें। इसके अलावा आप बच्चे को हरी सब्जियां दें, विटामिन सी से भरपूर फल जरूर दें। इससे भी बच्चे को काफी फायदा होता है।
इसके अलावा और क्या आप बच्चे को दे सकते हैं? इसके अलावा आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा नॉनवेज खाता है, अगर आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है तो चिकन जरूर दें, फिश खाई जाती है तो फिश जरूर दें। इसमें भी प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे की हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। साबुत अनाज, जी हाँ दोस्तों, अगर साबुत अनाज आप खाते हैं तो बच्चे को जरूर दें, ये बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ओटमील आप बच्चे को दे सकते हैं। ओटमील में एक तो फैट नहीं होता है और ये बच्चे को हो सकता है, आपके अगर आप डिफरेंट रेसिपी इसकी बनाकर देते हैं बच्चे को, तो बच्चा हो सकता है इसको एंजॉय भी करे। ड्राई फ्रूट्स बच्चे को आप खिलाइए, कुछ थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स बच्चे को खाने की आदत डालिए। अगर आपका बच्चा खा लेता है तो बच्चे को थोड़े से ड्राई फ्रूट जरूर खिलाइए। और अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं खिला सकते हैं तो बच्चे को मूंगफली जरूर दीजिए। मूंगफली भी बच्चे को बहुत फायदेमंद होती है। ऐसा नहीं कि हर चीज आपको बहुत ज्यादा देनी है, सब चीजों की एक उचित मात्रा ही आपको देनी है। दूध, अगर आपका बच्चा बड़ा है, दिन में बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है, तो 1 गिलास दूध देने की कोशिश कीजिए। दूध उसको पसंद है तो 2 गिलास दूध देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि दूध में कैल्शियम होता है 4-4, 5-5 गिलास आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। हर चीज की एक उचित मात्रा ही आपको बच्चे को देनी है। और घर में जो आपके खाना बनता है, स्वस्थ भोजन जिसे हम कहते हैं, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और दाल, चावल, ये सब बच्चे को खाने की आदत डालिए। जंक फूड से थोड़ा सा बच्चे को दूर रखिए। पालक जरूर खिलाइए बच्चे को। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर ये सब चीजें आप बच्चे के खाने में शामिल करते हैं तो आपके बच्चे की हाइट अच्छे से बढ़ती है, क्योंकि बच्चे के शरीर को पोषक तत्व मिल पाते हैं। और अगर आपका बच्चा थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करता है, जैसे कि मैंने बताया है, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की हाइट में जरूर फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि माता पिता अगर छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे ही रह जाएंगे, ऐसा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो ऐसा नहीं भी होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।